3, 2, 1 पेट पर एकदम फायर फील कर रही हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही इजी हैं लेकिन बहुत ही इफेक्टिव हैं, जिनका कुछ दिनों के अभ्यास मात्र से आपके शरीर में गजब का स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगा, गजब की ताकत आप महसूस करेंगे और ये ताकत आपकी पूरे शरीर पे आप महसूस करेंगे, चाहे वो अपर बॉडी हो, आपके बाजू हो, आपके कंधे हो, वो बहुत अच्छी तरीके से मजबूत हो जाएंगे। आपकी चेस्ट, आपकी कोर पे स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी, आपकी लोअर बॉडी बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेटेड महसूस करेंगे और बॉडी को एक बहुत खूबसूरत सा शेप भी मिलेगा, और वो भी मात्र कुछ दिनों के अभ्यास मात्र से। तो इन सिंपल प्रैक्टिसेस को अच्छी तरीके से देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझिए और हर दिन अपने घर पे अभ्यास इनका शुरू कीजिए। जब भी आप प्रैक्टिस शुरू करें, किसी भी तरीके की प्रैक्टिस, चाहे आप जिम जाते हो, चाहे आप पार्क जाते हो, घर पे अभ्यास करते हो, सबसे पहले इन प्रैक्टिसेस को कर लीजिए। इससे क्या होगा कि बॉडी बहुत अच्छी तरीके से वार्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी और फिर उसके बाद आप कुछ भी प्रैक्टिस करना चाहें वो प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। अब इस तरीके की वीडियो और मैं चैनल पे डालती रहती हूँ, तो वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो से आपको अगर कुछ भी सीखने के लिए मिले ना, तो इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं कुछ 1 मिनट का वार्म अप करके। तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अच्छी तरीके से खोल लिया और अपनी बॉडी का भार अपनी उंगलियों की तरफ थोड़ा सा ट्रांसफर किया, इस तरीके से टेबल टॉप पोजीशन में आके फिर पीछे आ गए। वापस से अपनी बॉडी का भार अपनी सारी उंगलियों पर ट्रांसफर किया और फिर वापस आ गए। इस तरीके से धीरे से अपनी बॉडी का वेट अपनी उंगलियों पर, अपने हाथ की हथेली के अगले वाले हिस्से पर ट्रांसफर करें और वापस आ गए। ऐसा हम 30 सेकेंड इस तरीके से अभ्यास करेंगे। ओके, नाउ अब अपनी रिस्ट को अंदर की तरफ इस तरीके से मोड़ देंगे। 1 2 1 2 1 एंड 2। दूसरे हाथ को भी इसी तरीके से ऑल्टरनेट कर रहे हैं। 1 2 1 2 एंड 1 एंड 2। तो इस तरीके से दोनों हाथों को एक्टिवेट कर लिया। ओके, अब अपने शोल्डर्स को बहुत अच्छी तरीके से 360 डिग्री घुमाएंगे इस तरीके से। 1 30 सेकेंड्स के लिए, 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5। एंटी क्लॉकवाइज 1। देख रहे हैं कितनी अच्छी तरीके से बॉडी वेट आप ट्रांसफर कर रहे हैं। 2 3 4 एंड 5। अब इसी तरीके से टेबल टॉप पोजीशन में रहते हुए आराम से अपनी हील्स पर बैठ जाएं और दोनों हाथों को स्ट्रेच करें बाहर की तरफ, हेड डाउन। इनहेल, टेबल टॉप पोजीशन, दोनों घुटनों के बीच में आपके शोल्डर लेवल जितना फासला है, आराम से अपनी हील्स पर बैठ जाएं और अपनी छाती को मैट पर ड्रॉप करें। 2 इनहेल, टेबल टॉप। एक्सहेल, अपनी हील्स पर बैठे, चेस्ट बिटवीन बोथ योर नीज। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। 30 सेकेंड और करना है। इनहेल एंड एक्सहेल। इससे काफी अच्छी तरीके से आप फील करेंगे कि आपकी बॉडी वार्म हो रही है धीरे धीरे आगे की प्रैक्टिसेस के लिए। एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। Last 2 more. Inhale and exhale. Last inhale and exhale. अगले 1 मिनट के लिए कैट एंड काउ स्ट्रेच। इनहेल करें, आर्च योर बैक, सीलिंग की तरफ देखें और एक्सहेल करें, अपनी नाभि की तरफ देखें। इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल, आर्च योर बैक, 1 मिनट का स्ट्रेच और एक्सहेल करते हुए नाभि की तरफ।
एक एक वर्टिब्रा अच्छी तरीके से आप फील करें, एक्सहेल करें, अपने पेट को अंदर की तरफ खींचें, सांस लें, सीलिंग की तरफ देखें, बहुत बढ़िया तरीके से आर्च करें और एक्सहेल करें, धनुष की तरह पूरी स्पाइन को उठाएं। इनहेल करें, लुक अप, एक्सहेल करें, डाउन। लास्ट 10 मोर सेकेंड्स। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। चलिए अब अपने दोनों हाथों को ढीला छोड़ें, अच्छी तरीके से वार्म अप हो गया है। पैरों को भी ढीला छोड़ें, अच्छी तरीके से ढीला छोड़ दे। किक करें 2 से 3 बार, 1 2 3 4 5। दूसरे पैर को भी 1 2 3 4 एंड 5। चलिए आगे का अभ्यास शुरू करते हैं और हम करेंगे इंच वार्म वॉक। खड़े हो गए, अब धीरे से फॉरवर्ड बेंड करते हुए वॉक करें फॉरवर्ड। हाई प्लैंक पोजीशन में आ जाएं और हाई प्लैंक पोजीशन में पेट को टाइट करके रखें और वापस से वॉक करते हुए गो बैक। इनहेल एंड एक्सहेल, वॉक फॉरवर्ड एंड वापस से इनिशियल पोजीशन में चले गए। 2 3 10 टाइम्स करेंगे ऐसा एंड वॉक बैक। 4। ऐसा करने से धीरे धीरे ही आप काफी अच्छी तरीके से गर्माहट महसूस करेंगे अपनी बॉडी में। 5 6 एंड वॉक बैक। 7। खड़े हो जाएं अच्छी तरीके से। लास्ट 3 मोर। वॉक करें धीरे 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 धीरे। हाई प्लैंक, हाई प्लैंक से वापस से खड़े हो गए। लास्ट 2 मोर। इतना करने मात्र से ही आप बड़ी ही अपने बाजुओं में मजबूती महसूस करेंगे। पेट टाइट करके रखें, वापस से खड़े हो गए। लास्ट 1। एक्सहेल, वॉक फॉरवर्ड, सांस को रोकें, रिटेन करें, वापस से वॉक करें एंड इनहेल। तो ये हमने 10 राउंड कर लिए इंच वार्म वॉक टू हाई प्लैंक पोजीशन। अब हम इंच वार्म वॉक करके हाई प्लैंक पोजीशन में जाएंगे और ऑपोजिट शोल्डर्स को टैप करना शुरू करेंगे। कैसे? 10 टाइम्स इसको भी ऑपोजिट शोल्डर्स को टैप करके हर एक राउंड को 3-3 सेट हम करेंगे। ठीक है, गहरी लंबी सांस ली, सांस छोड़ा, हर एक प्रैक्टिस के बाद थोड़ा ब्रेक ले लिया। अब धीरे से बेंड फॉरवर्ड, वॉक, हाई प्लैंक आ गए। हाई प्लैंक से ऑपोजिट शोल्डर टैप, 1 2 3, सामने देखते रहे, पेट को टाइट करके रखें। 5 6 7 8 9 एंड 10 हो गया, वॉक किया, ये हो गया पहला राउंड। ऐसे ही 2 सेट और करेंगे। पहला सेट कंप्लीट हो गया, इसी तरीके के 2 सेट और करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। अगर बीच में थक जाए तो नाक से सांस लें, मुंह से सांस छोड़ें। अब वापस से वॉक करें फॉरवर्ड, हाई प्लैंक पोजीशन में आ जाएं। हाई प्लैंक पोजीशन में आके टैप करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वॉक बैक, और इसमें पेट को टाइट करके रखना है और बाजुओं को टैप करते हुए वो मजबूती महसूस करनी है। नाक से सांस लें, मुंह से सांस छोड़े 2 से 3 बार। काफी अच्छा, आप थोड़ी ही देर में थकान महसूस करेंगे, जो शो करेगा कि आप कैलोरीज बहुत अच्छी तरीके से बर्न कर रहे हैं। नाउ वॉक फॉरवर्ड, हाई प्लैंक एंड ऑपोजिट शोल्डर स्टैप। 1, ध्यान रखिएगा कमर बहुत ऊपर ऐसे नहीं रखिएगा, ना बहुत नीचे रखिएगा, सेंटर। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हो गया
तीसरा सेट, वॉक बैक और आराम से वापस से खड़े हो जाएं। अब 10 सेकेंड्स का ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद फिर से वापस से प्रैक्टिस शुरू करते हैं। वॉक कीजिए मैट पर। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, चलिए अब ऑपोजिट शोल्डर टैप हो गया। अब हाई प्लैंक पर जाके हाई प्लैंक से आप डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आएंगे, यानी अधोमुख श्वानासन। इंच वार्म वॉक करें इस तरीके से, हाई प्लैंक पोजीशन में आ जाएं। ऐसे हाई प्लैंक पोजीशन में आके डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, यहां पर होल्ड करें 5 सेकेंड का। 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरीके से वापस से हाई प्लैंक पोजीशन में आ गए, होल्ड किया 5 सेकेंड का। 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरीके से डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, इसको भी 10 टाइम्स करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। थर्ड राउंड। 1, 2, 3, 4, 5। फोर्थ। 1, 2, 3, 4, 5। हाई प्लैंक। 1, 2, 3, 4, 5। फिफ्थ राउंड। 1, 2, 3, 4, 5. Now high plank. 1, 2, 3, 4, 5. Sixth round. 1, 2, 3, 4, 5. हाई प्लैंक। सामने देखें, पेट को टाइट करके रखें, ब्रीथ करते रहें, सांस जरूर लेते रहें। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। 1, 2, पेट को अंदर की तरफ खींच के रखें, अपनी एंकल की तरफ देखें। नाउ हाई प्लैंक। 1, 2, 3, 4, 5. डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। 2 more rounds. 1, 2, 3, 4, 5. हाई प्लैंक। 1, 2, 3, 4, 5. एंड वापस से डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अपनी एड़ियों की तरफ देखें। 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब यहाँ पे थोड़ा सा 10 सेकेंड्स का ब्रेक ले लेंगे। अपनी हील्स पर बैठ जाएं, दोनों हाथों को स्ट्रेच करें और घुटनों को एक दूसरे से दूर करके हेड डाउन। ब्रीथ करें और ब्लड सर्कुलेशन अपने हेड रीजन की तरफ जाता हुआ फील करें। नाउ अब जरा अपनी बॉडी को बैठे हुए ही पहले स्ट्रेच कर लीजिए। बीच बीच में हम बॉडी को स्ट्रेच भी करते रहेंगे जिससे कि कोई थकान ना हो। इंटरलॉक किया दोनों हाथों को और खींचा सीलिंग की तरफ। स्ट्रेच 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 एंड रिलैक्स। अब चलिए वापस से हाई प्लैंक पोजीशन में आ जाइए। दोनों पैरों को पीछे कीजिए, पेट को टाइट करके रखिए, एकदम सही अलाइनमेंट हो, सामने देखिए। अब इसी तरीके से होल्ड करके इसको 3 सेट करेंगे। 10 राउंड्स। नी को एल्बो से टैप करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब वापस से घुटने को ड्रॉप करें और अपनी हील्स पर बैठ के रेस्ट करें कम से कम 5 सेकेंड का। 1, 2, 3, 4 एंड 5। चलिए सेकेंड राउंड हम करते हैं वापस से हाई प्लैंक में आके। नी टू योर एल्बो। हाई प्लैंक पे आ गए। 1, 2, सामने देखते रहे। 3, कॉन्फिडेंस डेवलप करें। 4, 5, पेट को टाइट करके रखें और इसका इफेक्ट से आपकी थाइस पर, अपने पेट पर, सब जगह फील करें। लास्ट 3, लास्ट 2 एंड लास्ट 1। पेट पर एक फायर फील करेंगे और आपके बाजुओं पर भी बहुत मजबूती महसूस करेंगे। जांग पर, आपकी थाइस पर, ग्लूट मसल्स पर इसका इफेक्ट देखेंगे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। और पूरी प्रैक्टिस के दौरान ब्रीथ करना ना भूलें, सांस लेना ना भूलें। वापस से लास्ट जो ये एक सेट बचा हुआ है इसका, इसमें भी 10 राउंड्स वापस से करते हैं। हाई प्लैंक पोजीशन में आ गए। सांस लें और सांस छोड़ते हुए नी टू योर एल्बो। 1, नी टू योर एल्बो 2, नी टू योर एल्बो 3, 4
5, 6, 7, 8, 9 and 10। वंडरफुल। आराम से वापस से अपनी हील्स पर बैठ गए, फोरहेड को डाउन ड्रॉप कर दिया और रिलैक्स किया। देखा आपने, मात्र कुछ राउंड की प्रैक्टिस से कितनी गर्मी आ गई है बॉडी में, कितना गर्म महसूस कर रहे हैं। मेरे तो पसीने भी आ गए। आई एम श्योर कि आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे आपके साथ भी ऐसा होगा, और अगर ऐसा हुआ तो नीचे कमेंट जरूर करके बताइएगा। चलिए जरा बाहर की तरफ दोनों हाथों को स्ट्रेच करें, जो भी हाथों में टेंशन हुई उसको रिलीज करें, स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें, और दोनों हाथों को वापस से ढीला छोड़े, ढीला छोड़े, ढीला छोड़े। ओके, दोनों हाथों को स्ट्रेच करें सीलिंग की तरफ, स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें। ओके, रिलैक्स। अब दोनों हाथ वापस से हमारे बहुत अच्छी तरीके से ढीले हो गए हैं। अब हम हाई प्लैंक की जगह डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आते हैं और नी टू योर एल्बो टच करके इस प्रैक्टिस को थोड़ी सी चैलेंजिंग कर देते हैं। अगर ये प्रैक्टिस ना हो जाए तो पिछली वाली प्रैक्टिस ही आप कंटिन्यू कीजिएगा। टेबल टॉप पोजीशन में आ गए, दोनों पैरों के उंगलियों को, बड़े अंगूठों को मैट पर टच किया इस तरीके से टक करके, और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग अपनी एड़ी की तरफ देखा। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि बॉडी का वेट किस तरीके से आपको ट्रांसफर करना है। सांस लिया, अपने राइट पैर को सीलिंग की तरफ उठाया, ऐसे खींच के रखा, सांस लिया और अपनी एड़ी की तरफ देख रहे हैं। सांस छोड़ा, सामने की तरफ देख रहे हैं और अपनी राइट नी को राइट एल्बो से ऐसे टच किया और सामने देख रहे हैं। वापस से सांस लिया, एड़ी की तरफ देखा, सांस छोड़ा और सामने देख रहे हैं। 2, 3, 4, 5, 6, पेट को टाइट करके रखें। 7, इंजॉय करें अपनी प्रैक्टिस को। 8, ताकत महसूस करें। 9, ऊर्जावान महसूस करें। एंड 10, वाह भाई वाह, होल्ड करके रखे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ड्रॉप। अगर 10-10 राउंड करने में आपको चैलेंज आ रहा है तो 5-5 कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरीके से दूसरे पैर से भी डाउनवर्ड फेसिंग डॉग आ गए, लेफ्ट लेग को सीलिंग की तरफ उठाया, सांस लिया, सांस छोड़ा। 1, सांस छोड़ा। 2, सांस छोड़ा। 3, सांस लिया और सांस छोड़ा। 4, सांस लिया और सांस छोड़ा। 5, सांस लिया और सांस छोड़ा। 6, सांस लिया और सांस छोड़ा। 7 एंड 8, बहुत मजबूती महसूस कर रही हूं मैं। 9 एंड लास्ट वन। 10 होल्ड कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, वाह भाई वाह। रिलैक्स हो जाएं, आराम से अपने हेड को डाउन कर दें। फील करें आपके हाथ कितनी अच्छी तरीके से मजबूत हो गए हैं। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। इसके 2 सेट और कर लेते हैं, और जो कि बहुत अच्छी तरीके से और भी मजबूती आ जाएगी, और इसके बाद फिर हम अगली प्रैक्टिस की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए, टेबल टॉप पोजीशन में आ गए, दोनों पैरों को टक किया, हिप अप किया, अपनी एंकल की तरफ देखा, सांस लिया, इनहेल, एक्सहेल। 1, एक्सहेल 2, एक्सहेल 3, एक्सहेल 4, एक्सहेल 5, एक्सहेल 6, एक्सहेल 7, एक्सहेल 8, एक्सहेल 9, एक्सहेल 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इस पैर को ड्रॉप कर दिया। यही प्रैक्टिस हम लेफ्ट पैर से कर रहे हैं, और अगर इसको जल्दी जल्दी बैक टू बैक नहीं करना है तो थोड़ा रुक रुक के अभ्यास कर लें, और अभ्यास में आप कंफर्टेबल जरूर होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। चलिए, दूसरे पैर से भी डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। इनहेल, लेफ्ट लेग अप टुवर्ड द सीलिंग, खींच के रखें और सांस छोड़ें। 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, last 3, last 2 and last 1. होल्ड करें. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh my God. Oh my God. काफी ज्यादा चैलेंजिंग है ये प्रैक्टिस, आई नो. अगर आप इस तरीके से बैक टू बैक ना कर पाए, कम प्रैक्टिस करें, लेकिन करें ज़रूर. और करने के बाद मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है. मुझे बहुत खुशी होगी. थोड़ा सा अपने हाथों को भी रिलैक्स कर लेते हैं. बाहर की तरफ खींचिए, स्ट्रेच 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 स्ट्रेच. अब ऊपर की तरफ खींचिए, स्ट्रेच 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 स्ट्रेच. लूजन कीजिए हाथों को. रिलैक्स 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 रिलैक्स. एक सेट और. थोड़ी सी ताकत बनाइए, थोड़ा सा मोटिवेशन लाइए. एक सेट और. टेबल टॉप पोजीशन में आ गए. टेबल टॉप पोजीशन से आपने डाउनवर्ड फेसिंग डॉग 10 राउंड्स का राइट लेग से. इनहेल, सांस लें, सांस छोड़े 1, सांस छोड़े 2, सांस छोड़े 3, सांस छोड़े 4, सांस छोड़े 5, सांस छोड़े 6, सांस लें और सांस छोड़े 7, सांस लें और सांस छोड़े 8, सांस लें और सांस छोड़े 9, सांस लें और सांस छोड़े 10. होल्ड करें. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. पेट पर एकदम फायर फील कर रही हूँ. पूरे हाथ बहुत अच्छी तरीके से हल्का पेन हो रहा है. और आप ये जो पसीना देख रहे हैं, ये क्या हालत हो गई सिर्फ इतने राउंड की प्रैक्टिस करने के बाद. एकदम ऐसे गंगा जमुना बह रही हैं कि बहुत अच्छी कैलोरी बर्न होने वाली है. आप काफ़ी अच्छा फ्रेश लाइट फील करेंगे. और वेट लॉस के लिए तो बहुत ही अच्छा है. ये कह सकते हैं कि एक तरीके से पावर योगा के नाम से भी बहुत लोग जानते हैं कि ऐसे जब आपका पसीना बहुत ज़्यादा बहे. चलिए लेफ्ट पैर से एक राउंड और करते हैं. और मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ. आई एम श्योर कि आप भी बहुत इंजॉय करेंगे. लास्ट, लेफ्ट पैर से सांस लें, सांस छोड़े 1, सांस लें, सांस छोड़े 2, सांस लें, सांस छोड़े 3, सांस लें, सांस छोड़े 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and last 10. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. आराम से बैठ गए. चेस्ट डाउन, हेड डाउन. तो देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से बॉडी को सिंक्रोनाइज करके हमने अपर बॉडी, अपनी कोर की और अपनी पूरे पैरों की स्ट्रेंथनिंग कर ली है. अब जरा मैं आपको एक अलग तरीके का पुशअप बता रही हूँ जिसका नाम है डॉल्फिन पुशअप. और इसका अभ्यास करके गजब की स्ट्रेंथ आप वापस से महसूस करेंगे. इसको भी हम 3 सेट करेंगे और एक सेट में 10-10 राउंड करेंगे, ठीक है. 10-10 जो रिपीटेशन है वो 10-10 नंबर की रखेंगे. तो किस तरीके से करना है, इसमें बैठने की जरा पोजीशन देख लीजिए. आप आराम से वज्रासन में बैठ गए हैं. वज्रासन में जो लोग ना बैठ पाए, डायरेक्टली आप टेबल टॉप पोजीशन में आके इस अभ्यास को कर सकते हैं. अपने दोनों एल्बोज को इस तरीके से मेजर कीजिए, नापिए और इसको बिना हिप को उठाए हुए अपनी बॉडी से ऐसे दूर रखें. अब दोनों हाथ के हथेलियों को एक दूसरे के साथ, उंगलियों को एक दूसरे के साथ फंसा लें, इंटरलॉक कर लें. हाथ को मैट पर रखें. अब धीरे से टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं. अब जिनकी स्ट्रेंथ अभी डेवलप नहीं हुई है, मतलब कि जो अभी इतना ज़्यादा चैलेंजिंग प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वो इसी तरीके से टेबल टॉप पोजीशन में रह के ही ऐसे मूव करें फॉरवर्ड एंड बैक. तो इसी को कंटिन्यू करते हैं कम से कम 10 राउंड्स, ठीक है. 1 and 2, 3 and down, 4 and back, 5 and back. अब अगर आगे मूव करते हुए अपने नाक को मैट से टच कर ले तो अच्छी बात है.
और पीछे आते हुए फोरहेड को मैट से टच कर लें तो अच्छी बात है। लास्ट 5 एंड डाउन, लास्ट 4 एंड डाउन, लास्ट 3, नाक को टच किया मैट से एंड बैक। सांस लें और सांस छोड़ें, नाक मैट पर, सांस लें और सांस छोड़ें, फोरहेड मैट पर। लास्ट राउंड, लास्ट सेट, सांस लें और सांस छोड़ें, लास्ट 1, और सांस लें और सांस छोड़ें, फोरहेड मैट पर ड्रॉप कर दिया। तो इस तरीके से जिनकी स्ट्रेंथ अभी डेवलप हो रही है, इतनी ताकत नहीं है, तो शुरू में ऐसे अभ्यास करें। जब कुछ दिन अभ्यास कर लें तो उसके बाद इसी पोजीशन में रहते हुए दोनों पैर के पंजों को मैट पर ऐसे टक करें, घुटनों को सीधा कर लें। ठीक है, अब घुटनों को सीधा करने के बाद सांस लें और सांस छोड़ें, मूव फॉरवर्ड एंड मूव बैक। शुरू में ऐसे अभ्यास करें, 1 and 2, 3 and 4 and 5। सांस छोड़ें आगे, सांस छोड़ें पीछे, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस लें सेंटर, सांस छोड़ें आगे, सांस लें सेंटर और सांस छोड़ें पीछे, सांस लें सेंटर, सांस छोड़ें आगे, सांस लें सेंटर, सांस छोड़ें पीछे। इस तरीके से मूव करते हुए आगे पीछे पीछे ऐसे मूव करते रहें। फिर जब कुछ दिनों की और अभ्यास हो जाए और प्रैक्टिस हो जाए और आप इससे थोड़ी सी ज़्यादा चैलेंज बढ़ाना चाहते हैं तो डॉल्फिन अभ्यास फिर हम करेंगे। एल्बो को मेजर कर लिया, दोनों हाथों को मैट पर रखा, इंटरलॉक कर लिया, दोनों पैरों को टक किया, घुटने को सीधा कर लिया, सांस लिया और सांस छोड़ा, नाक को मैट से टच किया, वापस आए, सांस छोड़ा, फोरहेड को मैट से टच किया। इस तरीके से अभ्यास कर रहे हैं 10 टाइम। सांस लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स हो जाएं और हेड डाउन कर लें। ब्रीथ करें, ब्रीथ करें, ब्रीथ करें। इससे बाजुओं की ताकत दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव होगी। आपके पूरे बाजू, पेट को भी आप टाइट करके रखेंगे। आपकी थाइज यानी पूरी बॉडी, सर से लेके पांव तक पूरी में बॉडी में बहुत अच्छी स्ट्रेंथनिंग महसूस करेंगे आप। नाक से सांस लिया, मुंह से सांस छोड़ा। चलिए 2 सेट और इसी तरीके से डॉल्फिन एक्सरसाइज के। मेजर किया हाथों को और हाथों को अपने मैट पर रखा, दोनों बाजुओं को इंटरलॉक किया एंड शुरू हो गए। टक किया टोज को एंड अपनी हिप को अप किया, सांस लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स। थोड़ा अपने हाथों को ढीला छोड़े, लूजन करें, लूजन करें अच्छी तरीके से। लूजन करें, लूजन करें, लूजन करें। ओके, चलिए एक राउंड और, या सॉरी लास्ट जो सेट है वो और करते हैं 10 राउंड का। अगर आप 10 नंबर ऑफ रिपीटेशन ना कर सके तो 5 करिए, 3 करिए, 4 करिए, 7 करिए अपने क्षमता के अनुसार। और जब धीरे धीरे स्ट्रेंथ डेवलप हो जाए तो नंबर ऑफ काउंटिंग बढ़ा दीजिए।
Inhale and exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. रिलैक्स हो जाएं। आराम से शवासन में लेट जाएं, कम से कम 5 मिनट के लिए। पूरी बॉडी को एकदम ढीला छोड़ के 5 मिनट के लिए आराम से लेट जाएं, ये ज़रूरी है। बहुत से लोग अभ्यास करने के बाद रिलैक्स नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो पूरे दिन थकान महसूस करते हैं। तो आप आराम से दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर कीजिए, हाथों को एक दूसरे से दूर कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। कुछ 2 से 3 बार नाक से सांस लीजिए, मुंह से सांस छोड़िए। पूरी बॉडी को ऑटो सजेस्ट कीजिए रिलैक्स होने के लिए। मेरे पैर के पंजे रिलैक्स हो गए हैं, मेरी एंकल्स, काफ मसल्स, शिन बोन, नीज, थाइज, हिप जॉइंट्स, मेरी चेस्ट, बेली, बोथ हैंड्स, पूरी स्पाइन, गर्दन की मसल्स, चेहरे की सारी मांसपेशियां, आँख, नाक, कान, मुंह सब रिलैक्स हो गए हैं। पूरी बॉडी हेड टू टो एंड टो टू हेड रिलैक्स हो चुकी है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। देख रहे हैं आप, सिर्फ कुछ देर के अभ्यास के मात्र से ही बॉडी कितनी अच्छी तरीके से एनर्जाइज्ड हो गई है और बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा जो है आपने खर्च की है, यानी कैलोरीज बर्न की है, जिससे आपको मदद मिलेगा आपके वेट को भी मेंटेन करने में। आशा करती हूँ आज की वीडियो में बताई गई जो ये सारी प्रैक्टिसेस हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और आप अब हर दिन इन प्रैक्टिसेस को अपनी जो हर रोज़ की एक्सरसाइज हैं उसमें शामिल करेंगे, योग अभ्यास है उसमें शामिल करेंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप जिम जाते हैं, पार्क में प्रैक्टिस करते हैं, घर में अभ्यास करते हैं, किसी भी वक्त इनका अभ्यास किया जा सकता है, लेकिन खाली पेट इसका अभ्यास कीजिएगा। और कोई भी इंसान, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कोई भी इनका प्रैक्टिस कर सकता है, अभ्यास कर सकता है। तो मेरा ये छोटा सा प्रयास आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे और इस परिवार का अटूट हिस्सा भी ज़रूर बनेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करके। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी, तब तक आप सभी अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। नमस्ते।